Bismillahirrahmanirrahim. Class 9. Now we are going to study chemistry. Chapter number 3, periodic table and periodicity of properties. Today we will learn periodicity of properties, in which we study atomic size and atomic radius. Then we will discuss its strength in periodic table. Then we will move on to discuss shielding effect, and then we will discuss strength of shielding effect in periodic table. Clear? Now students, we are going to start our today's lecture by discussing periodicity of properties. Here we have atomic size and atomic radius at number 1. Atoms are very small and don't have definite boundaries that fix their size. आपको अच्छे से पता है एटम वो स्मॉलेस्ट स्पीशीज की कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, इसीलिए इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना मेजर करना पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट होता है. ठीक है, तो कॉमन मेथड उसकी साइज को डिटरमाइन करने के लिए क्या है कि अज्यूम किया जाए कि एटम स्फीयर है, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया है कि एटम को स्फीयर कंसीडर किया जाता है. क्लियर? इफ एटम इज स्फीयर देन वी वन क्लोज टू 2 एटम. जब हम 2 एटम को आपस में करीब लेके आएंगे तो बेटा इट्स एन ऑब्वियस फैक्ट कि स्फीयर की बाउंड्रीज आपस में टच करेगी. क्लियर? सो नाउ व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? आपके पास एटॉमिक रेडियस क्या है? Half of the distance between two nuclei of two bonded atom is referred as atomic radius of atom. अभी हमने डिस्क्राइब किया कि एटम को स्फीयर कंसीडर किया जाता है, तो बेटा आपके पास जब दो स्फीयर बॉन्ड करते हैं, दोनों के सेंटर पॉइंट जिसको न्यूक्लियस कंसीडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, उनका डिस्टेंस लिया जाए और अगर उसको हाफ किया जाए तो वो एक एटम का एटॉमिक रेडियस निकलता है. डायग्राम से इसको क्लियर करते हैं. हियर वी हैव टू बॉन्डेड एटम. आपको ये 2 स्फीयर्स नजर आ रहे हैं. ठीक है, इन दोनों स्फीयर के मिड में देखें ये न्यूक्लियस है. अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हाफ करेंगे तो आपके पास एटॉमिक रेडियस आ जाएगा. द कंप्लीट डिस्टेंस बिटवीन टू सेंट्रल पॉइंट्स इज 154 पिकोमीटर विच इज 2r. 2 रेडियस है ना, एक रेडियस इधर का एक रेडियस इधर का, तो 1 रेडियस और 1 एटॉमिक रेडियस ऑफ एन सिंगल एटम इज 77, which is half of the distance between two nuclei. Clear? For example, the distance between the nuclei of 2 carbon atoms in this element is from 154 pm. It means it's half 77 picometer is radius of carbon atom. Clear? We have strengths in periodic table. आपके पास atomic radius के strengths क्या हैं periodic table में, उस पे देखते हैं. We have period. First, when we move from left to right in a period, also atomic number increase. आपको अच्छे से पता है जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करो तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन एटॉमिक साइज आपके पास डिक्रीज होगा. क्लियर? अब इसको जस्टिफाई करते हैं कैसे? Here we have a second period element जिसमें आपके पास लिथियम से नियोन तक के एलिमेंट मौजूद हैं. ये देखें एटॉमिक रेडियस 152 से 69 तक जा रहा है. इफ वी लुक ऑन द डायग्राम, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास इसका सर्कल बड़ा और इसका सर्कल छोटा है. क्लियर? इट इज बिकॉज ये होता क्यों है? ठीक है, ये इसलिए होता है, इट इज बिकॉज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्रीज हो रहे होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. ठीक है, प्रोटॉन बनना शुरू हो जाते हैं, तो प्रोटॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उसको पुल करने की एबिलिटी ज्यादा हो जाती है. दैट्स व्हाई प्रोटॉन के भरने से आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन एबिलिटी है वो बढ़ती है और आपका एटम स्क्वीज होना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, बट ऑन द अदर हैंड, अभी हमने बात की कि एटम की स्क्वीजिंग स्टार्ट हो जाती है. ऑन द अदर हैंड, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन अ सेम वैलेंस शेल. स्क्वीजिंग तो हो रही होती है, लेकिन आपके सेम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की एडिशन भी तो हो रही होती है, लेकिन शेल इंक्रीज नहीं हो रहा होता. एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे होते हैं. So there is a gradual increase in effective nuclear charge with increasing due to addition of proton. प्रोटॉन की एडिशन भी हो रही होती है क्योंकि आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन भी हो रही होती है, दोनों की इफेक्टिव न्यूक्लियस में न्यूक्लियस चार्ज में भी इंक्रीज आ रहा होता है, इनकी आपस में अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रही होती है. ठीक है, This force pulls down the contraction the outermost shell toward the nucleus. जाहिर बात है जब अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, प्रोटॉन उसको अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींचेगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटरमोस्ट शेल स्टार्ट हो जाती है.
नाउ फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक साइज इन पीरियड 2 डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू नियॉन। ठीक है, इसको देखते हैं बेटा डिटेल डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा सा अगर हम स्टार्ट लें, वी हैव फर्स्ट एलिमेंट हियर लिथियम। ठीक है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। न्यूक्लियस में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? न्यूक्लियस में आपके पास कितने प्रोटॉन है? यू हैव 3 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस और 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडेड द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है और आउटर मोस्ट से उनसे कम चार्ज लग रहा है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे इफेक्ट करता है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको आगे। सेकेंड एलिमेंट बेटा आपके पास यहाँ पे आ जाता है। सेकेंड एलिमेंट में देखिए आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, नंबर एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हुआ, प्रोटॉन भी इंक्रीज हुआ, तो आउटर मोस्ट शेल में आपका न्यूक्लियस चार्ज भी इंक्रीज हुआ और शेल थोड़ा स्क्वीज हो गया। देखिए साइज में थोड़ा फर्क आ गया। अदर एलिमेंट नेक्स्ट उसके देखें अगर हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हुआ बिकॉज एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो आपको शेल और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि आप 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगले वाले में देखें तो अगले वाले में आपके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 की एबिलिटी के साथ अंदर पुल किया जा रहा है। नेक्स्ट वन में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह मूव ऑन करेंगे न्यूऑन तक, तो न्यूऑन में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 8 की पावर के साथ न्यूक्लियस उसको पुल करेगा, तभी उसका साइज बहुत स्मॉलर और लिथियम का साइज बहुत लार्जर होता है। ठीक है, कंपैरिजन में देखा जाए तो। क्लियर? शेल इंक्रीज नहीं हो रहा होता, एक ही शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की आपस में अफिनिटी इंक्रीज होती जाती है, एक दूसरे को पुल करने की एबिलिटी बढ़ती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इनके शेल का साइज छोटा होता जाता है। ठीक है, क्लियर? तो इसी तरह आपके पास एटॉमिक रेडियस पीरियड में डिक्रीज होता है। क्लियर? हियर वी हैव पीरियड, कंप्लीट पीरियड। ठीक है, आप यहाँ से देखें क्योंकि आपके पास डायग्राम में 5 एलिमेंट शो किए गए हैं। रिमेनिंग यहाँ से ऑनवर्ड अगर आप मूव करें तो आपके पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन भी है, वो भी इसी सीक्वेंस को फॉलो अप करते हुए इसको पूरे सीक्वेंस को प्रूव करेंगे। क्लियर? We are going to discuss strengths in group. The size of atom atomic radius increase from top to bottom. ग्रुप में आपके पास साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा होता है बेटा? क्योंकि आपके पास हर सक्सेसिव पीरियड में, मतलब आपको अच्छे से पता है कि आपके पास एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जब मूव करते हैं तो एलिमेंट एक पीरियड से दूसरे पीरियड में आ जाता है। नंबर ऑफ पीरियड डिसाइड करता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ शेल मौजूद होंगे। क्लियर? तो जैसे जैसे आप मूव करते हैं टॉप टू बॉटम आपके पास नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाते हैं और शेल के साथ साथ क्या होता है, आपके पास न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उतना ही शेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेता जाता है। ठीक है, इसकी डिस्कशन देखते हैं। ये आपके पास नंबर 1 ग्रुप यहाँ दिखाया गया। लिथियम से हमने स्टार्ट किया। लिथियम है 3 इलेक्ट्रॉन एंड 2 शेल्स, क्योंकि लिथियम बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड से। ठीक है, तो इसका साइज देखें आपके पास 152 पिकोमीटर है। सोडियम में चले तो सोडियम में नंबर ऑफ शेल 3 आ जाते हैं, इसका साइज इंक्रीज हो गया। इसके बाद के में नंबर ऑफ शेल कितने आ जाते हैं? 4 आ जाते हैं। फिर रुबीडियम में नंबर ऑफ शेल कितने आ जाते हैं? आपके पास 5 आ जाते हैं। सेम नेक्स्ट में 6 आ जाते हैं। इसी तरह आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता जाता है और इस तरह जितने जितने शेल ऐड होते जाएंगे उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता जाएगा। डायग्रामेटिकली अगर आप देखें तो बेटा ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम। लिथियम में देखिए आपके पास क्या है? 2 शेल्स हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ग्रुप की डिस्टिंग्विश है कि हर ग्रुप में आने वाले एलिमेंट में आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। अब ये फर्स्ट ग्रुप है तो इसके सारे जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं इसमें आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। हियर वी हैव सेकंड एलिमेंट फ्रॉम दिस ग्रुप दैट इज सोडियम और थर्ड एलिमेंट हमारे पास डायग्राम में ये सेकंड एलिमेंट है, लेकिन अगर आप ग्रुप देखते तो ग्रुप 1 स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, लिथियम एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन में 3 शेल आ गया और आउटर मोस्ट शेल में 1 आ गया। Here we have another element from the same group. इसमें देखें आपके पास 4 शेल आ गए और आउटर मोस्ट में कितना आ गया? आपके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन को भी प्रूव करते हुए हम चलते जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए नंबर ऑफ शेल टर्न बाय टर्न इंक्रीज हो रहे हैं जिसकी वजह से साइज इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर? So at the end it is proved that top to bottom आपके पास atomic area increase होती है। Clear? Now we are going to discuss that the trends of atomic size of transition element has slight change. बेटा थोड़ी सी changes, थोड़ी सी variation जरूर रहती है केमिस्ट्री में। उन्होंने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट का जो आपके पास है ना ये ट्रेंड ये तरह चेंज होता है। होता क्या है उसमें? फर्स्ट एलिमेंट का साइज रिड्यूस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट का एक इफेक्ट है। क्लियर? ये फोर्थ पीरियड में स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस शील्डिंग इफेक्ट।
शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है? सबसे पहले बेटा उसमें हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ठीक है। अब यहाँ से आपने अपनी डेफिनेशन को पहले समझना है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, आपको अच्छे से पता है, ये देखें, ये आपके पास एक एलिमेंट शो किया गया है, इसके आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में 3 शेल मौजूद हैं, ठीक है। इनकी वजह से जो इफेक्ट आता है उस इफेक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे। उन्होंने क्या कहा है, प्रेजेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and the outermost shell of the atom reduce the nucleus charge felt by the electron present in outermost shell। अगर दरमियान में ये तीनों शेल मौजूद ना हो तो जो चार्ज आपके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को लगना है वो ज्यादा होता, लेकिन इन 3 शेल की वजह से डिस्ट्रक्शन आती है और उतना चार्ज न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचता, ठीक है। जाहिर बात है कि स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय, मतलब सीधी डायरेक्टली आउटरमोस्ट शेल में जाने के बजाय क्या कर रही है, पहले फर्स्ट शेल में, फिर सेकंड शेल में, फिर थर्ड शेल में, फिर कहीं जाकर फोर्थ शेल में वो चार्ज पहुंचेगा, तो उसकी वजह से रिडक्शन आ जाएगी चार्ज में, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन इन रिड्यूस हो जाएगा वो शेल, वो चार्ज, न्यूक्लियस चार्ज रिड्यूस होने की तरफ आ जाएगा, उतना नहीं जाएगा जितना उस शेल तक जाना चाहिए। द अट्रैक्शन ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस इज पार्शियली रिड्यूस, यही बात की, because of the presence of inner electron, as a result valence electron experience less charge, जितना उसको जाना चाहिए उतना नहीं जाता, वो एक्चुअल चार्ज से कम चार्ज को एक्सपीरियंस करता है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द सिंबल Z। क्लियर? नाउ व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? The electron present in the inner shell screen or shield the force of attraction of nucleus felt by the valence shell electron. This is called shielding effect. Clear? With increase in atomic number, the number of electron in atom also increase. उन्होंने क्या है, जैसे जैसे atomic number बनता है आपके इलेक्ट्रॉन के नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, so the result in increasing shielding effect, तो shielding effect भी बढ़ता है। जाहिर बात है जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल भी बढ़ेगा, जब एक शेल फिल होगा दूसरा फिल होगा, तीसरा, इसी तरह मूव ऑन करते जाएंगे। ट्रेंड्स, अब इसके ट्रेंड्स देखते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप में देखते हैं, द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन आ पीरियोडिक टेबल। डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है बिकॉज इट इज इजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम देन फ्रॉम सोडियम। उन्होंने क्या कहा है बेटा, जाहिर बात है आपके पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, सोडियम के पास 3 नंबर ऑफ शेल्स हैं व्हाइल पोटेशियम है 4 नंबर ऑफ शेल्स। 4th शेल पे न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, ठीक है, 3 शेल के कंपैरिजन में। तो पोटेशियम से आपके इलेक्ट्रॉन को पुल करना इजी है विद रिस्पेक्ट टू सोडियम। इसी तरह अगर आप सोडियम से पीछे चले जाएं लिथियम में, तो लिथियम और सोडियम में भी यही कंपैरिजन आएगा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन को पुल करना इजी रहेगा एज कम्पेयर टू लिथियम, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। ये आपके पास सोडियम और पोटेशियम की डायग्राम दिखाई गई, ये देखें, सोडियम है 3 शेल, ठीक है, एंड पोटेशियम है 4 शेल। तो जाहिर बात है 4 शेल पे न्यूक्लियर चार्ज कम होगा ना, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। क्लियर? इस तरह से इसका ट्रेंड फॉलो अप होगा। सो इट इज प्रूव दैट एटॉम शील्डिंग इफेक्ट increase in a group. Clear? Here we have trend in period. The shielding effect remains same in a period if we move from left to right. बेटा इसकी रीजन क्या आपको अच्छे से पता है, पीरियड में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम शेल में इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। Here we have second period, ये देखिए नंबर ऑफ शेल सेम है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, इसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जा रहा है। लिथियम में भी 2 ही शेल हैं और अगर आप देखें तो नियोन में भी 2 ही शेल हैं। क्लियर? यहाँ पे अगर डायग्रामेटिकली डिफरेंस को देखा जाए तो ये देखें आपके पास फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, सेकंड में 2, फिर 3, 4, 5, साइज छोटा होता जा रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल सेम है, शील्डिंग इफेक्ट सेम है, ये चेंज नहीं होता। क्लियर? MCQs from this topic. When we move from left to right in a period, shielding effect, अभी हमने डिस्कस किया shielding effect क्या होती है, shielding effect remain same. The option is the best option. Here we have another MCQs. The distance between the nucleus of 2 carbon atom in its elemental form is, आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास कार्बन के जो एटम हमने डिस्कस किया एटॉमिक रेडियस में उसका डिस्टेंस कितना है, हाफ डिस्टेंस नहीं पूछा, डिस्टेंस पूछा कंप्लीट 1 न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में, इट इज अबाउट 154 पिकोमीटर। सो हियर वी हैव 3 ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर?
We have short question from this topic, that is define atomic radii, also give an example. Detailed description हमारे पास इसकी मौजूद है. इसी तरह आपने आंसर देना है with definition, diagram and example. Clear? Another short question from this topic is what is effective nuclear charge? आप इसकी डेफिनेशन कंप्लीट लिखेंगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया. क्लियर बेटा? आपको डिटेल क्वेश्चन भी आ सकता है. एक्सप्लेन एटॉमिक रेडिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड आल्सो एक्सप्लेन द ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल. तो बेटा आप पीरियड और ग्रुप को नजर में रखते हुए इनके ट्रेंड्स भी लिखेंगे. सेम फॉर द शेडिंग इफेक्ट. क्लियर?